नमस्कार। राष्ट्र सह्याद्री के हिंदी संस्करण में आपका स्वागत है। संसद के सत्र आजकल नए नए अंदाज पेश कर रहे हैं। जिनको अनुशासन की मिसाल बनना चाहिए, वो जनता के सांसद अपनी ही गरिमा को पैरों तले रौंदते नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र के बारे में जनता की क्या राय बनते जा रही है, इसी उधेड़ बुन पर रोशनी डालती है करण नवले की ये आज की रिपोर्ट। विश्व के सबसे बड़े संसदीय लोकतंत्र का खिताब पाने वाली भारत की संसद के मानसून सत्र में जो हुआ, वो एक ऐसी तस्वीर थी जिसे देखकर सभी भारतीयों का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। ये जानते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मोदी सरकार में अविश्वास लाने की कोशिश की और मोदी को संसद में हाजिर होने पर मजबूर किया। लेकिन विपक्ष ने अविश्वास मत से पहले संसद से बहिर्गमन करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री अपने 90 मिनट के भाषण में मणिपुर मुद्दे को टालते रहे। उनकी आलोचना करने पर कांग्रेस के लोकसभा नेता अधीर रंजन चौधरी को निलंबित कर दिया गया। प्रधानमंत्री सही हैं या गलत ये तो बाद की बात है, लेकिन उनकी आलोचना करने वालों को संसद से निलंबित कर देना कितना उचित है। विपक्ष को पता था कि सरकार पर अविश्वास मत दाखिल करने पर वो सफल नहीं होंगे। उनका जो होना था सो हुआ, लेकिन क्या इससे आम नागरिकों का संसदीय लोकतंत्र पर भरोसा टिक पाएगा? ये सवाल संसद के राजनीतिक नाटक की वजह से उभर कर आया है। आजादी के बाद के भारत में ऐसे कई अविश्वास प्रस्ताव आए और गए, लेकिन इस बार 3 दिवसीय बहस में 2 दिन अनुपस्थित रहकर प्रधानमंत्री ने क्या साबित करने की कोशिश की? यह कितना सही या गलत है कि विपक्षी दलों को अपने तुनीर से अविश्वास प्रस्ताव का ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ा ताकि प्रधानमंत्री संसद में मणिपुर पर बोल सकें? ये उसे तय करना है। मणिपुर पर प्रधानमंत्री कितने मिनट बोले, ऐसे कई सवाल उठाए गए हैं। विपक्षी दलों के इतना शोर मचाने के बाद भी प्रधानमंत्री ने पहले 90 मिनट तक मणिपुर का अम तक नहीं बोला। विपक्षी दलों के सदन से चले जाने के बाद उन्होंने इस मुद्दे पर संक्षेप में बात की। सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच दरार बढ़ती जा रही है और देश के नेता होने के बावजूद प्रधानमंत्री इस दूरी को मिटाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे और बढ़ाने में लगे हुए हैं। भक्त अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने 133 मिनट तक भाषण देकर लाल बहादुर शास्त्री जी का रिकॉर्ड 1 मिनट से तोड़ दिया। जो गुजरात विधानसभा में होता था, वो अब संसद में हो रहा है। इस तरह के बार बार लगने वाले आरोप उतने गलत नहीं हैं, ऐसा लगने लगा है। एक तरफ विपक्षी नेताओं को सदन से बाहर कर देना और विधेयक पारित कर लेना और जल्द ही विधानसभा का सत्र शुरू कर देना। जब विपक्ष के नेता बोल रहे हो, तब संसद टीवी का कैमरा लंबे समय तक अध्यक्ष पर केंद्रित करना, इन सब का मतलब यह है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अपनी सदस्यता बहाल करने के लिए राहुल गांधी का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को धन्यवाद कहना वाकई धन्यवाद है या कोई तंज है, इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में होनी चाहिए। राहुल आधे घंटे तक बोले, जिसमें से उनके भाषण के सिर्फ 14 मिनट दिखाए गए। ठीक उन्हीं के समय ऐसा क्यों हुआ? ऐसा पहले कभी कैसे नहीं हुआ? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के खिलाफ फ्लाइंग किस विवाद को हवा देने की कोशिश की, जिससे हम बिग बॉस जैसा कोई बेतुका शो देख रहे हैं या देश के सबसे बड़े सभागृह में कोई गंभीर चर्चा। इस बारे में अगर किसी को भ्रम हो जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। सब कुछ कितना अजीब और चमत्कारी है। यह कितना सही है कि प्रधानमंत्री के भाषण के 90 मिनट बाद विपक्षी दल सदन से वॉकआउट कर देते हैं। इसको लेकर उलट पुलट चर्चाएं होती रही, लेकिन एक विपक्षी नेता के अनुसार ये विपक्ष की पहली जीत थी, क्योंकि इसने मोदी को मणिपुर के बारे में बात करने के लिए मजबूर किया। प्रधानमंत्री के जंबो भाषण में अगले चुनाव का डर दिखा, वरना वो अपने भाषण में 40-42 बार कांग्रेस का जिक्र नहीं करते। अगर कांग्रेस सच में मर रही थी तो उसे नजरअंदाज करना और मरने देना जरूरी था, लेकिन हुआ कुछ और ही। विरोधियों के मुताबिक प्रधानमंत्री को आकाश पाताल और हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आ रही हैं। अन्य विपक्षी दलों को उन्होंने लगभग बिना किसी उल्लेख ही मार डाला। भाजपा ने बार बार आरोप लगाया कि पवार की जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया, उन्हें बिना जेल में डाले महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री कैसे बना दिया गया। चर्चा में कुछ सदस्यों द्वारा पूछे गए इस कठिन सवाल का प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। क्या विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन से मोदी की नींद उड़ गई है? जब ऐसी फुसफुसाहट शुरू हुई तो प्रधानमंत्री ने उसका मजाक उड़ाया। गृहमंत्री अमित शाह के भाषण से पता चला कि उन्होंने कितनी तैयारी की है, इसलिए यह उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री उनसे आगे निकल जाएंगे।
लेकिन ये उम्मीद नाकाम रही। प्रधानमंत्री का मानो इंडिया गठबंधन के खिलाफ चुनाव प्रचार का भाषण था, जिसमें आलोचना की भरमार थी। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई द्वारा लाया गया यह प्रस्ताव इंडिया गठबंधन की ओर से था। गोगोई ने शुरुआत से ही धुआंधार बल्लेबाजी की। अगर नरेंद्र मोदी ने पूरे सदन के साथ मणिपुर में शांति का आह्वान किया होता तो ऐसा प्रस्ताव लाने का समय नहीं आता। ये जोर देकर कहते हुए गोगोई ने कहा कि केंद्र में जिस तरह से सरकार चलाई जा रही है वो बेहद निंदनीय है। झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सत्तारूढ़ दल से लिए बोलने वाले पहले व्यक्ति होने का सम्मान हासिल किया, लेकिन सत्तारूढ़ खेमे में इस बात को लेकर संदेह था कि उनकी पसंद कितनी संयुक्तिक थी। क्या ऐसे नाजुक समय में सरकार का बचाव करने के लिए भाजपा के पास दूसरी पंक्ति में कोई प्रमुख नेता नहीं बचा? इसलिए संदेह हुआ। दुबे एक थिल्लर राजनेता के रूप में कुख्यात हैं। तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने सार्वजनिक रूप से दुबे के भाषण की आलोचना करते हुए कहा कि किसी को भी इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह कुछ भी करके मंत्री बनने की जल्दी में है। सुप्रिया सुले ने मोदी सरकार की कथनी और करनी में अंतर बताते हुए कहा कि सरकार एक तरफ सहकारी संघवाद का राग अलापती है तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों की सरकारें गिराने की कोशिश करती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में 9 सरकारें गिराई गई हैं। इस चर्चा में सबसे ज्यादा भागीदारी महाराष्ट्र की रहने की संभावना है। श्रीकांत शिंदे, नारायण राणे, विनायक राउत, हिना गावित और नवनीत राणा ने भी खूब बातें की। इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को सदन से निलंबित कर दिया गया, जिससे इस प्रस्ताव का कवित्व बाकी रह जाएगा, ऐसा लग रहा है। इस चर्चा ने एक बड़ा सवाल यह भी उठाया कि प्रधानमंत्री लोकोत्तर पुरुष है, उनके बारे में बुरा बोलना ठीक नहीं है। शायद ऐसी ही थ्योरी शासकों द्वारा रखी जा रही है। क्या यह लोकतंत्र को कायम रखने के लिए सही है या लोकतंत्र के लिए हानिकारक है? हालांकि इन सब के चलते लोगों के मन में संसदीय लोकतंत्र के प्रति अविश्वास का सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे ये बुलेटिन आपको कैसे लगते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा हर नया बुलेटिन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब भी करें और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।